वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी मेरे चैनल पे चल रही है। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रख दी है जिसमें सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप जाके बारी बारी से उन वीडियोस को देखिए और इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करिए। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है यानी बच्चा अगर अति सक्रिय है तो ऐसे केसेस में क्लास टीचर को क्या करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि अगर आप क्लास टीचर हैं और आपके क्लास में अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है या अति सक्रिय है या इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछा जाता है कि मैडम बताइए कि आपके क्लास में सभी बच्चे तो ठीक है पर उसमें से एक बच्चा जो ऐसा है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे। बच्चा बहुत ज्यादा अति सक्रिय है तो आप क्या करेंगे वहां पे। तो आप जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कीजिए। मैं भी पढ़ती हूँ, अपने क्वेश्चंस को भी जरूर लिखिएगा जिससे कि मैं सभी क्वेश्चंस को पढ़ पाऊं और नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन से ले पाऊं, क्योंकि मैं वीडियोस आप ही के क्वेश्चन से बना रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जरूर डालिएगा ताकि मैं शॉर्ट्स बना लूं या उसका वीडियो बना लूं। मैं वीडियोस बनाते रहती हूँ आप ही के क्वेश्चन को पिक कर करके। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि बच्चा अगर अति सक्रिय है यानी बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है। कि हाइपर एक्टिव यानी अति सक्रिय बच्चे, कब हम बच्चे को अति सक्रिय या हाइपर एक्टिव बोल सकते हैं। क्योंकि बच्चे तो सभी मतलब कहते हैं ना, बदमाशी करते हैं, खेलते कूदते बहुत ज्यादा है, बातें करते हैं। तो हाइपर एक्टिव एक्चुअली किस बच्चे को बोल सकते हैं, इस चीज को बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि अगर बच्चा जो है बैठने को तैयार ही नहीं है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा है ठीक से, एकदम भी नहीं बैठ रहा है, वो आप उसे बोल भी रहे हो बैठो फिर भी वो रेस्टलेस होके भाग जा रहा है, तो ये एक हाइपर एक्टिव। मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, मैं कुछ बातें बता रही हूँ जिससे आप समझ पाओ कि बच्चे हाइपर एक्टिव है। इसका कोई एक डिफिनेशन नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक से पता लगाया जाता है। कोई एक पैरामीटर पे हाइपर एक्टिव या अति सक्रिय बच्चे को नहीं मापा जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे आप पकड़ पाएंगे कि बच्चा जो है वो अति सक्रिय है। पहला मैंने आपको बताया कि बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है, या फिर दूसरा बच्चा कॉन्सेंट्रेट यानी किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है। आप बच्चे को बुक दिए हो, आप बच्चे को बोल रहे हो इस चीज को देखो, इस चीज को पढ़ने की कोशिश करो, बच्चा उस पर ध्यान लगा ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में आप बच्चे को अति सक्रिय बोल सकते हैं। ये बच्चा का एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट है, बच्चा बहुत ज्यादा जो है अपने हाथ पैर चला रहा है, भाग रहा है, एक जगह नहीं रह रहा है, सुनने को तैयार ही नहीं है, वो एक लक्षण हो सकता है, वो एक आप कैरेक्टर बोल सकते हैं। या फिर बच्चा बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, बहुत कहते हैं ना कि टीचर बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार शिक्षक बोलते हैं आपका बच्चा ये जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी है, टॉकेटिव है, बहुत टॉकेटिव है। तो ये भी एक ये कैरेक्टर है हाइपर एक्टिव बच्चे का। फिर बच्चा जो है अपने, जैसे कि आपने क्लास में कोई चीज डिबेट किया या कोई आपने कॉन्टेस्ट किया या कुछ ऐसा किया, बच्चा जो हाइपर एक्टिव बच्चा होगा वो अपने टर्न के लिए वेट नहीं कर पाएगा, वो एक बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाएगा, बहुत जल्दी हरी करेगा, मैम 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 मुझे मुझे चांस दीजिए, मुझे चांस दीजिए, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी अपने पेशेंस को लूज कर देगा, बच्चा अपने टर्न के लिए वेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक कैरेक्टर है। मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो अति सक्रिय बच्चे को पहचानने में। फिर वो कुछ भी क्रिया करेगा, बच्चा कुछ भी अगर करेगा, एक्ट करेगा, तो वो करने से पहले सोचेगा नहीं, वो बस भागेगा, इधर उधर घूमेगा, आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करते हैं मैम बच्चा बात ही नहीं सुनता है, तो ये भी एक हाइपर एक्टिव बच्चे की निशानी है। फिर इंटरप्टिंग, आपकी बातों को इंटरप्ट करेगा, आप कुछ बोल रहे हो, पढ़ा रहे हो, बीच में मैम 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 मुझे बताइए मुझे बताइए, तो कह सकते हैं कि बहुत चंचल, बहुत ज्यादा ही चंचल, बहुत ज्यादा इसे आप हाइपर एक्टिव बच्चे कह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में टीचर को कई बार समझ नहीं आता है कि क्या करें। पढ़ा रहे हैं, बच्चा भाग रहा है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा है, टॉकेटिव है, कभी उधर भाग जा रहा है, कभी उधर भाग जा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा कई बार ये शिक्षक के लिए हो जाता है कि अब इस चीज को कैसे हैंडल करें, समझ नहीं आता। तो इसको अब क्योंकि डिफिनेशन देना इसका जरूरी था, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि कौन बच्चे हाइपर एक्टिव है कौन नहीं है, तो इसके एक लक्षण नहीं है, कुछ बातें अगर उस बच्चे में देखी जा रही है तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव है, यानी बच्चा जो है वो अति सक्रिय है।
अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करें, यानी इस चीज का क्या सही अप्रोच होगा, कैसे हम अति सक्रिय बच्चे को शिक्षक क्लासरूम में कैसे हैंडल कर सकता है। तो शिक्षक क्लासरूम में हैंडल बच्चे को कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहला क्या चीज आप कर सकते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे को हैंडल करने के लिए, वो है सबसे पहला उपाय है कि बच्चों को इंगेज कीजिए। जो बच्चा ऐसा है उसको इंगेज कीजिए, उसको कोई एक्टिविटी दे दीजिए, कोई पजल दे दीजिए, उसे उलझा देना है। जब तक ऐसे बच्चे जब तक इंगेज नहीं होंगे वो तरह तरह की चीजें करेंगे, कभी बातें करेंगे, कभी भागेंगे। ये एक प्रॉब्लम नहीं है टीचर्स, शिक्षकों। मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूं कि बच्चे का हाइपर एक्टिव होना ये एक समस्यात्मक चीज, मतलब कहते हैं ना कि ये कोई डिसेबिलिटी या कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक बीमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे ऐसे होते हैं। ये चीज समय के साथ खुद पर खुद ठीक हो जाएगी, ठीक है, बट इस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। तो बच्चे को आप इंगेज कीजिए, एक्टिविटीज में इंगेज कीजिए, उसे पजल दीजिए या फिर उसे कोशिश कीजिए इंगेज करने का। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ये भी आंसर कर सकते हैं कि सर मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे बच्चे को मैं एक्टिविटीज में इंगेज करूं, उसे चीजें दो करने को, उसे खेलने के लिए या कुछ, उसे मतलब इंगेज करना है। अब आप जो भी तरीका अपनाएं टीचर्स, आप कोई भी तरीका इसमें अपना सकते हैं, बट आपको ऐसे बच्चों को इंगेज करने की जरूरत है, जो कि सबसे पहली नीड है ऐसे केसेस में। दूसरी पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि स्टिक टू रूटीन्स। एक रूटीन, एक पैटर्न फॉलो करने की जरूरत है क्लासरूम में। जब एक रूटीन या एक पैटर्न फॉलो होगा, रूटीन तो होता ही है, हर पीरियड होता है, टीचर्स उसमें जाते हैं, पर टीचर का भी काम है कि टीचर जब जाएं क्लास में तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करें कि मेरी क्लास में बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं। आपने एक रूल बना दिया कि हाँ बच्चे को कैसे, मतलब एक एक्सपेक्टेशंस उनसे सेट कर लिया कि मेरे क्लास में बच्चे ज्यादा हल्ला नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक एक्सपेक्टेशन शो कीजिए कि ज़्यादा अगर आप क्लास में हल्ला करोगे, ज़्यादा बातें करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, मैं जो पढ़ाऊंगी वो आप नहीं समझ पाओगे। और बच्चों को एक्सपेक्टेशंस दीजिए और उसी रूप में बच्चे को इंगेज करके उनको एक रूटीन, एक पैटर्न फॉलो करवाइए। तो जब पैटर्न फॉलो रहेगा ना पूरे क्लास में, आपके पूरे क्लास के सभी बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस को, आप जो चाह रहे हैं उनसे उस चीज़ को समझेंगे। तो जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं ना वो भी फिर बैठेगा। जब पूरा क्लास हल्ला नहीं करेगा तो वो खुद भी वो समझेगा उस चीज को कि उसमें से अकेले वो उठ के शैतानी या इधर उधर घूमना वो नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं ऐसे बच्चों को, इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनको एनर्जी रिलीज करने का बहुत मन करता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भरी होती है ना, तो उनको रिलीज करने का मन करता है उस चीज को। तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए वो भागते हैं या दौड़ते हैं या बातें करते हैं या इधर उधर घूमते हैं। तो बच्चे को ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा देर बैठने ना दें, उन्हें फ्रीक्वेंट ब्रेक दें। जब फ्रीक्वेंट आप ब्रेक्स देंगे ना, उन्हें थोड़ा सा उन्हें समय देंगे कि हाँ ठीक है, अगर वो बच्चा आपसे मे आई गो आउटसाइड या बाहर मांगता है, वॉशरूम जाने को मांगता है, तो दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे 5 मिनट में बच्चे की एनर्जी थोड़ी सी रिलीज होगी, बच्चे को अपनी ऊर्जा रिलीज करने का समय मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो इनकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो फिर अगर एक बार एनर्जी रिलीज हो जाती है तो बच्चा फिर कुछ समय तक मतलब शांति से बैठेगा, फिर इससे फिर उसे थोड़ा सा शांति मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि एक्टिव लर्निंग, मतलब बच्चों को, जब ऐसे बच्चों को जब आप कोई चीज सिखा रहे हैं तो एक्टिवली सिखाएं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सिखाएं, आईसीटी के थ्रू सिखाएं। अगर आप बोरिंग तरीके से सिखाने लगोगे तो ये बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे, यानी कि इधर उधर घूमने लगेंगे और इन्हें फिर ध्यान हट जाएगा, क्योंकि आप वन वे सिखाओगे, बस आप बोल रहे हो और बच्चा सुन रहा है। ऐसे केसेस में हमारे साथ भी होता था, हिस्ट्री की पीरियड में हमें नींद आने लगती थी कई बार, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता था। मैं नहीं कहती हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट सभी बच्चों के लिए बोरिंग होती थी, वो टीचर के पढ़ाने के तरीके पर निर्भर करता है। तो आपको एक वैसा शिक्षक बनना है कि बच्चे को बोरिंग ना हो। खासकर जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं वो बिल्कुल ही बोर हो जाएंगे आपके क्लास में, तो आपको थोड़ा एंटरटेनिंग रखना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी रखना है। एक्टिविटी के थ्रू उनको स्टिमुलेट कीजिए, उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा आपको, उनको उत्सुकता जगाना पड़ेगा। वो तभी और जब तक उनमें आप उत्सुकता नहीं जगाइएगा वो फिर से अपनी एक्टिविटी को, वो भागना दौड़ना वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको थोड़ा स्टिमुलेटिंग तरीके से पढ़ाइए, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी से पढ़ाइए, उनको आईसीटी के थ्रू पढ़ाइए और उनको एंगेजिंग रखिए। तो ये एक नेक्स्ट तरीका है। अब अगला तरीका मैं बता सकती हूँ, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि बच्चे को एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी दीजिए, क्योंकि बच्चा जब फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो मैंने पहले भी बताया कि उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज
होती है उससे। तो फिजिकल एक्टिविटी दीजिए। ऐसे बच्चों को आप ये भी कर सकते हैं कि एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी दे सकते हैं। ये उनके लिए ये धीरे धीरे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में जो है वो मतलब लाभदायक होता है। इससे बच्चे थोड़ा सा इंगेजिंग भी होते हैं, एक रूटीन होता है, और बच्चे थोड़ा एक्सरसाइज से थोड़ा ब्रेन भी जो है वो माइंड भी जो है बॉडी के कंट्रोल में थोड़ा धीरे धीरे आता है। तो फिजिकल एक्टिविटी ऐसा मत सोचिए कि नहीं देंगे तो बच्चा धीरे धीरे वो सही नहीं, वो मतलब कहते हैं ना कि वो निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी से रोके नहीं, उसे फिजिकल एक्टिविटी यानी कि उस खेलना चाहता है तो उसे खेलने भी दिया करे, ब्रेक्स दे, खेलने भी दिया करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा देर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में बदल जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स से बात कीजिए, ताकि स्कूल और स्कूल के बाहर ऐसा नहीं है कि आप उसकी सारी एक्टिविटी को स्कूल में मॉनिटर कर रहे हैं और स्कूल के बाहर जो है वो एक्टिविटी यानी कि घर में फिर से बच्चा वैसा ही बन जा रहा है, मतलब फिर से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी उसकी शो हो रही है, और फिर फाइनली स्कूल में आके आपका स्कूल में जो आपने वर्क किया बच्चे पे वो फिर किसी काम का नहीं रहा। तो बच्चे के पेरेंट्स से बात कीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, घर पे आप क्या स्टेप्स लेते हो इस चीज को फॉलो करने के लिए। अपने प्रॉब्लम को पेरेंट्स तक रखिए कि बच्चा बैठता नहीं है या बात नहीं करता है, और उससे पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि बच्चा सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, आपके भी बच्चे हैं, पेरेंट्स के भी बच्चे हैं, यानी टीचर के लिए भी तो वो बच्चा ही है ना। क्या टीचर उस बच्चे से ऐसा थोड़ी सोच सकता है कि जिसके बच्चे हैं अपना वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो टीचर को पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है। टीचर क्लासरूम में वर्क करे, पेरेंट्स उन बच्चों पे घर पे वर्क करे, उन्हें एंगेज करे, उन्हें रूटीनली एक्टिविटीज दे। तो जब स्कूल और घर के एक्टिविटीज में एक संतुलन बनेगा, टीचर और पेरेंट्स मिलकर बात करेंगे, तो धीरे धीरे फिर बच्चे में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत बढ़े, इसमें ये बहुत जरूरी है। उसे पजल्स दीजिए। जब बच्चा एकदम माइंड को शांत करके उस चीज को वर्क करेगा, इससे भी हाइपर एक्टिविटी जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, वो धीरे धीरे उसमें सुधार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है जो कि अब हम लास्ट पॉइंट के थ्रू अब लास्ट पॉइंट पे अब हम आने वाले हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, ये सभी पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर टीचर इसमें पेशेंस लूज कर देंगे या पेरेंट्स ही लूज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगा। बच्चे के ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी और बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाएगा ऐसे में। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि अगर ये चीज बच्चे की हाइपर एक्टिविटी, अगर आपके सारे स्टेप्स जो मैंने बताए उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती है, ये सारे स्टेप्स के बाद भी अगर ये बच्चे की हाइपर एक्टिविटी में सुधार नहीं देखने को मिलता है और बच्चे का लर्निंग में प्रॉब्लम आता है, बच्चा अगर क्लास में लर्न ही नहीं कर पा रहा है, लर्निंग में डिस्ट्रप्ट हो रही है उसकी लर्निंग, वो सीख नहीं पा रहा है कुछ, तो ऐसे केसेस में टीचर का काम है प्रोफेशनल हेल्प लेना। जी हाँ, स्कूल में काउंसलर्स होते हैं जो प्रोफेशनल हेल्प देते हैं, वो आपको वो पूरी तरह से प्रोफेशनली उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की होती है, वो फिर उस तरीके से पेरेंट्स से बात करके फिर इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब चीज़ें हाथ से निकल जाए तो फिर टीचर्स प्रोफेशनल हेल्प लेने में कतराए नहीं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें और फिर उस चीज़ को अकॉर्डिंगली हैंडल करें। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये सीटेट में भी जब हम लोगों ने सीटेट की तैयारी की थी उसमें भी ये पॉइंट था। मैंने बीएड में पढ़ाई की थी हाइपर एक्टिव बच्चों की। ये आपको किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिशन्स में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इंटरव्यू में भी चांसेस इसके स्ट्रांग थे, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दी। नेक्स्ट मिलती हूँ किसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ। क्वेश्चंस पोस्ट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर से जरूर क्वेश्चंस अपने पोस्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहिएगा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। आफ्टर द केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू वी विल ट्राई टू स्टार्ट DSSB, जिसकी तैयारी हम लोग मन लगा के करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।